देखिएगा, आज हम लाइव 3 में हैं। 2 लाइव हमने कर लिया है, ये तीसरा लाइव है। टोटल 15 लाइव है। हर लाइव का अपना मतलब है और हर लाइव अपने को एक मुकाम तक पहुंचाएगा। लाइव में हम कार्यान्वयन शुरू कर रहे हैं। आज योजना बहुत सारी बना ली। आज सैटरडे 21 मार्च है और आज के लाइव में जो सबसे पहला चीज हम करेंगे, उस पे आने के पहले लाइव के ऑब्जेक्टिव को फिर से एक बार रन डाउन करेंगे, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव दिल दिमाग में समा जाना चाहिए। एकदम बोल्ड, लाउड, क्लियर होना चाहिए। लाउड एंड क्लियर, धुंधला नहीं होना चाहिए, धीमा नहीं होना चाहिए, फुसफुसा के विस्पर करके नहीं बोलना चाहिए। लाउड क्लियर गरज के बोलना चाहिए। और वो है कि ओनली ड्रीमर्स हु वांट टू डू आउट परफॉर्म, उसी के लिए ये सेशन है। तो आउट परफॉर्म का मतलब हमने पिछली बार बढ़िया से समझा था और समझ के लिया था कि आउट परफॉर्म का मतलब क्या है। उसके लिए हमने कुछ बेंचमार्किंग की थी और बेंचमार्किंग को बिल्कुल तय किया था और हमने 3 ही बेंचमार्क लिए थे। 3 बेंचमार्क लिया था और तीनों पे काम कर रहे थे। और 3 बेंचमार्क क्या क्या था, क्विकली लाउड एंड क्लियर रन डाउन करने के लिए। पहला बेंचमार्क है कि 28 मार्च के पहले, 28 मार्च इसलिए कि 28 मार्च को सोमवार है और वो आपके वीकली काउंटिंग में आएगा। ध्यान रखिएगा, यदि आपने 31 तारीख को कोई चीज किया है तो वो आपके काउंटिंग में अगले मंथ में जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग जो होगी वो मंडे की मिडनाइट को होगी और मंडे की मिडनाइट अप्रैल में जाके पड़ेगी। तो फिर आप बोलेंगे कि अरे हमने तो भाई 29 को किया था, हमने तो 31 को कर लिया था, 30 मार्च को कर लिया था, तो मेरा कैसे नहीं हुआ? नहीं होगा, वो अगले वीक में जाएगा। क्योंकि होगा कब? जिस दिन पे आउट कैलकुलेट होगा। तो पे आउट कैलकुलेशन जाके अप्रैल में होगा। इसलिए आपके लिए ये महीना 31 का होने दो। आपके लिए ये महीना कब का है? 28 मार्च का है। किसके लिए? 2 चीजों के लिए, डायनामिक के लिए और इन्फिनिटी रिवार्ड के लिए। लेकिन जो मंथली क्लोजिंग है वो 31 की रात में होगा और वो 31 की मिडनाइट तक, 11:59 तक का काउंट होगा 31 में। सब लोग क्लियर हैं इस टॉपिक पे? क्लियर टाइप कर दीजिए। क्लियर है कि आप यदि मंथली वाली बात कर रहे हैं, मतलब आई स्टार बोनस की बात कर रहे हैं, आप अपने परफॉर्मेंस बोनस की बात कर रहे हैं, जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो ये सब कुछ 31 तारीख की 11:55, 11:59 तक काउंट होगा। लेकिन यदि आप परफॉर्मेंस में डायनामिक की बात कर रहे हैं या इन्फिनिटी रिवार्ड की बात कर रहे हैं, जो आपका मेजर इनकम है, तो वो सारा कुछ 28 की मिडनाइट तक ही काउंट होगा। तभी आपका मार्च में वो लिया जाएगा। ठीक है। अब चलिए, पहला क्या था? 5 सी बिफोर 28 मार्च। C1, C2, C3, C4, C5। सी कब बनेगा? सी कब बनेगा? सी तब बनेगा जब ए और बी बन जाएंगे। मेरा पहला प्राइम डायरेक्ट में ए है, मेरा दूसरा प्राइम डायरेक्ट में बी कहलाएगा और मेरा तीसरा ऑनवर्ड जितने भी प्राइम होंगे डायरेक्ट में, वो सब C1, C2, C3, C4, सी अनंत तक कहे जाएंगे, CN तक जाएंगे। तो मेरा पहला 5 सी, मतलब C1, C2, C3, C4, C5 बन जाएगा 28 मार्च तक। बहुत सारे लोग हैं जो 30, 32 ऐसे सब बना चुके। तो बनाना बहुत आसान है, तो आप बना सकते हैं। क्लियर है? दूसरा, हमने पिछली बार ये सब डिस्कस किया था, मैं फिर से रिफ्रेम कर रहा हूं ताकि हम आज क्रियान्वयन पे जा रहे हैं कि ये कैसे करना है। दूसरी चीज, 3 फंक्शनल यूनिट इस महीने में हमको सेटअप करना है। मतलब वो जो 5 बनाया सी, उस 5 सी में से 3 सी जो हैं, ए या बी, ए बी करना शुरू कर दे, मतलब ये यूनिट चालू हो जाए। सी बनाया मतलब फैक्ट्री बन गई है, फीता काट दिया है, रिबन कट गई है, लेकिन प्रोडक्शन चालू नहीं हुआ है। जैसे ही उस सी ने ए बना दिया, प्रोडक्शन चालू हो गया। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी भाषा को? कि आपका प्रोडक्शन शुरू हो जाए उस फैक्ट्री में, ये काम करना है। 30 तारीख के पहले उस फैक्ट्री की प्रोडक्शन चालू हो जाए। डॉक्टर ज्ञानेश्वर पाटिल, मनोज गायकवाड़, नरेंद्र भानदुर्गे, अशोक भारद्वाज साहब, सब लोगों ने यस लिखा। क्लियर है कि हम करेंगे। तो वैसा वाला कौन सी हम बनाएं जो प्रोडक्शन चालू ही कर दे, उस पे भी चर्चा करेंगे। यदि आपने सीटीपी बनाया, सीटीपी वाले पैकेज से यदि वो प्राइम बना, तो वो सी भी बना और प्रोडक्शन चालू करेगा, इसकी गारंटी है। और बड़ा वाला प्रोडक्शन यूनिट लगाएगा, क्योंकि वो खुद थेरेपी प्रैक्टिशनर बन गया है। वो थेरेपी करवाने के लिए ही बना है। तो वो 2-5 रोज के थेरेपी करवाएगा। किसी कैंप में 25-30 भी करवाएगा, 50 भी करवाएगा। मतलब बढ़िया प्रोडक्शन यूनिट लग गई है आपके कैंपस में। बराबर है? तो उस तरीके से हमें कनेक्ट होना पड़ेगा। 3 फंक्शनल यूनिट इसी महीने में चालू हो जाएं, ये हमारा
बेंचमार्क का दूसरा पार्ट था, और तीसरा पार्ट था कि 25,000 रुपया, थोड़ी देर पहले धनंजय शिंदे साहब बता रहे थे, 25,000 रुपया मार्च के महीने में पे आउट आ जाना चाहिए। और उसके लिए बहुत सारे तरीके हमने पिछली बार डिस्कस किए थे, और मैंने आपको कुछ ऑप्शंस बताए थे, जिस ऑप्शन में हमने कहा था कि हर एक ऑप्शन आपको 25,000 से ज़्यादा दे रहा है। कितने लोगों को याद है मेरे सारे ऑप्शंस? मैंने कैंप के तरीके बताए थे, उसके बताए थे, हर ऑप्शन में मैंने कहा था कि 25,000 यहाँ से आ जाएगा, और प्रूफ करके दिया था। आपसे कहा था कि नहीं आएंगे तो कोई भी हाथ हैंड रेज करके बताए कि भाई नहीं आएंगे। आप सब ने अग्री किया था कि एक ही से आ जाएंगे। तो हमारे पास एक ही से कैसे आ जाएंगे इसकी बात करनी है। अब तो हमारे पास कितने दिन बचे हैं? गिन के 10 दिन, एक्चुअली 9 दिन। 10वें दिन तो 31 मार्च है। तो वो सारा चीज है। 100% 25,000 आ जाएंगे, ये डॉक्टर ज्ञानेश्वर पाटिल कह रहे हैं। चलिए, तो अब कार्यान्वयन की तरफ बढ़ते हैं। 8:23, और कार्यान्वयन के लिए बेंचमार्क हासिल करने का एक्शन प्लान और उसका कार्यान्वयन अगले 15 से 20 मिनट में हम करेंगे कि 25,000 31 मार्च तक इनकम आपके पास कैसे आ जाए। हो सकता है कि आप 2.5 लाख रुपए महीने के कमाते हैं, हो सकता है कि आप जो है 50,000 रुपये दिन के कमाते हैं अपने क्लिनिक में, डिस्पेंसरी में, बिजनेस में। आपके लिए 25,000 बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन ये 25,000 मुहूर्त का है, शगुन का है, और वो मार्च का है, और वो फाउंडेशन का वो पत्थर है। जब फाउंडेशन की पत्थर रखी जाती है तो एक ही पत्थर बड़ा कीमती होता है, बड़े धीरे से रखा जाता है, तरीके से रखा जाता है, बिकॉज उसी पे पूरा का पूरा जो है वो बुर्ज बुर्ज खलीफा खड़ा होने वाला है। ये सुनो, वो पत्थर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो पत्थर के रखने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो 25,000 है उस मुहूर्त का 25,000 है, और ये 25,000 बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें कहीं चूके तो ये दिक्कत है। इसलिए बेंचमार्क हासिल करने के लिए जो पहला पॉइंट है कि 25,000 हम कैसे करें, ये बड़ा बड़ा शुभ मुहूर्त वाला, शगुन वाला वैसा चीज है, तो इसको करना है। तो मैं अब कार्यान्वयन पे बात करने जा रहा हूं, ताकि उन टूल्स को, उन तरीके को समझें। आर यू रेडी फॉर इट? मैं फिर से रेडी चाहूंगा, और रेडी इसीलिए बार बार टाइप करवाता हूं कि मैं जोश देखना चाहता हूं। हाउ इज द जोश? वो आपके टाइपिंग में समझता है, टाइपिंग के स्पीड में समझता है। और जब हम देखते हैं कि हम 50 लोग हैं, तो 50 धर 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 इलेक्ट्रिक स्पीड में यस आ रहे हैं क्या, रेडी आ रहा है क्या, तो सब लोग रेडी टाइप कर रहे हैं यहाँ पे। एंड दैट्स द एनर्जी जिस पे हम इसको, क्रियान्वयन को समझने जा रहे हैं। और प्रैक्टिकल, आप नोटबुक रखिए, दिमाग खुला रखिए, शांत जगह पे रहिए। यदि आपके अगल बगल में टीवी चल रहा है, घर वाले बैठे हैं, कुछ बातें चल रही है, प्लीज एक रूम में चले जाइए, एक तरीके में चले जाइए, बिकॉज ये अगला 15 मिनट क्रियान्वयन करने जा रहे हैं, और इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे शांति चाहिए। शांति चाहिए, यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। वंडरफुल। तो आज आप तैयार हैं, और आज क्रियान्वयन में हम बात करने जा रहे हैं 4 स्पेसिफिक टूल्स की, टू अचीव द बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या था? 3 था। 3 बेंचमार्क थे। हमने अभी डिटेल में बेंचमार्क को रिकॉर्ड के लिया। क्या था? 5C बनने चाहिए, 3 प्रोडक्शन यूनिट उसमें से चालू हो जाना चाहिए, 5 में से 3 का फंक्शन चालू हो जाना चाहिए, और 25,000 रुपया पे आउट आना चाहिए। पे आउट आए, इनकम आए, कैंप का पार्टनरशिप आए, जो भी आए, 25,000 क्रॉस कर जाना चाहिए। बोले भाई 25,000 हमने मार्च में तो अर्न कर लिया, मेरा पहला महीना था, मैंने 25,000 रुपये मेरे पास आ गया। क्योंकि अप्रैल में 50,000 करना है, मई में 75,000 करना है, जून में 1 लाख करना है इनकम, और जुलाई से हम टेक ऑफ मोड में रहेंगे। हम बोले कि भाई कुछ भी करें ना करें, 1 लाख रुपए से कम नहीं आता है वेल्दी लाइफ से मेरे को। और उसके बाद हम टेक ऑफ करने वाले मोड में फिर हवा में कलाबाजियां करें, ये करें। लेकिन जब पहले अभी हवा में जा रहे हैं, तो वो 30,000 फीट तक सीधे उठते जाना है। तब तक सीट बेल्ट लगा रहेगा, तब तक जो है सेफ्टी मोड बना रहेगा, तब तक जो है सीट से उठना नहीं है, तब तक वॉशरूम नहीं जा सकते, सुसु जितना जोर से भी लगी हो, उठ के नहीं जा सकते, बैन है। जब वो कहेगा कि सीट बेल्ट खुल गई, अब आप रिलैक्स्ड हैं, तब आप चाय कॉफी पीजिए, वॉशरूम जाइए। इसलिए अभी का समय कीमती है, अभी हम नहीं कर सकते। तो 4 टूल क्या हैं जिसमें हम बात करने जा रहे हैं? रेडी हैं? पहला टूल, टूल नंबर 1, सीटीपी। मिनिमम 5 सीटीपी की बात हमने पिछली बार की थी। 5 सीटीपी का मतलब क्या? मी+4। सब लोग टाइप करें, मी+4। मैं एक, और 4 हमारे टीम में। 4 हमारे टीम में, कोई जरूरी नहीं है कि वो मेरा डायरेक्ट ही हो। 4 हमारे टीम में, क्योंकि मैं टीम वाला व्यक्ति हूं, मैं टीम पर्सन हूं।
और मेरे टीम में 4 होने चाहिए मेरे अलावा। और 31 मार्च तक ये अचीव हो जाना चाहिए कि मैं हाथ रेज करके कहूं कि भाई मेरे टीम में 4 लोग हैं मेरे अलावा, और 5 लोगों की हम टीम हमारे सीटीपी की है। और उन लोगों को हम 99.99% वाले ग्रुप में रखने जा रहे हैं। हम हर आदमी को मॉनिटर कर रहे हैं। सवाल ये उठता है क्रियान्वयन के सेशन में कि भाई मिनिमम 5 तो आप बोल रहे हो, मी+4, लेकिन हाउ हाउ कैसे होगा? तो कैसे होगा अगले 5-10 मिनट में मैं बताने जा रहा हूं। इसलिए एकदम एकांत में आपको बुला लिया, टीवी से दूर करवा लिया, फैमिली पर्सन से दूर करवा लिया, आपका दिमाग, आपका नोटबुक सब खुला हुआ है, और अब मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला चीज, ये 5 लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें उन लोगों को चीजें बतानी पड़ेगी, और बताने के लिए हमने ऑलरेडी आपके साथ लाइनअप किया हुआ है। क्या लाइनअप किया है? क्या लाइनअप किया है कि स्पेशल सेशन लाइनअप किया है जिसका नाम है WBS वॉबिज समिट। कब है? बुधवार को 25 मार्च को 8 PM को है स्पेशल लाइव सेशन। मैं आपके लिए कर रहा हूं। किसके लिए? आपके प्रोस्पेक्ट्स के लिए। मिनिमम 5 CTP मेरे टीम में हो जाए उसके लिए ये सेशन बनाया गया है। खास 90 मिनट का सेशन जिसमें कोई भी व्यक्ति को ए से शुरू किया जाएगा, जेड तक समझा दिया जाएगा कि क्या है सीटीपी और सीटीपी बन के कैसा होगा फायदा, ये सब कुछ बता दिया जाएगा। नेटवर्क का एन नहीं बताया जाएगा, तो वो व्यक्ति को पूरा समझ में आ जाएगा। वो एलोपैथ डॉक्टर होगा चलेगा, वो आयुर्वेद वाला होगा चलेगा, पंचकर्मा होगा चलेगा, जुम्बा होगा, योगा होगा, फिटनेस वाला होगा, एक्यूप्रेशर होगा, एक्यूपंचर होगा, न्यूट्रिशनिस्ट होगा, डाइटिशियन होगा, वो महिला होगा, वो पुरुष होगा, वो वर्किंग वुमेन होगा, नॉन वर्किंग वुमेन होगा, रिटायर्ड पर्सन होगा, बहुत बड़ा डॉक्टर होगा, बहुत छोटा सा कंपाउंडर होगा, नर्स होगा, पैरामेडिको होगा, ब्लड टेक्नीशियन होगा, वो जो भी होगा, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल होगा, जो भी होगा वो वहां पे चलेगा, प्रोवाइडेड उसको क्लियर है कि उसको एक वेलनेस में कैरियर बनाना है, उसको खुद का बिजनेस खड़ा करना है, उसको इंस्टेंट बिजनेस शुरू करना है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी सेटअप। आज ही प्लग एंड प्ले करना है, नो रिस्क बिजनेस करना है, एआई प्रूफ बिजनेस करना है। एआई में नौकरियां चली जाएगी, उसकी नौकरी बढ़ जाएगी, पहले दिन से इनकम आएगी। वो सारा चीज यदि उसको करना है तो उसके लिए बात हो रही है, नेटवर्क की कोई बात नहीं हो रही है। टीम बिल्डिंग, नेटवर्क बनाओ, ये बनाओ की कोई बात नहीं हो रही है, उस तरह की बात हो रही है। तब इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है? वो है कि आप बुलाएंगे कैसे। और इसीलिए बात आती है स्ट्रैटेजी की। हर चीज की एक रणनीति होती है, राइट? अभी अमेरिका, इजराइल दोनों मिलके ईरान पे हमला कर रहे हैं। ईरान जो है दूसरी कंट्रीज पे हमला कर रहा है, हमले में हमला हो रहा है। तो एक रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, वार के लिए स्ट्रैटेजी होती है, राइट? लेकिन कॉरपोरेट में आपने सुना होगा कि कॉरपोरेट में भी हमेशा स्ट्रैटेजी होती है। मीटिंग्स में स्ट्रैटेजी ही डिस्कस की जाती है। एडवर्टाइजिंग करनी है, प्रमोशन करनी है, ब्रांड ब्रांड बिल्डिंग करनी है, ब्रांड पोजिशनिंग करनी है, प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, प्रोडक्ट को रीपोजिशन करना है, एम्प्लॉय को कुछ करना है, उसको कुछ करना है। हर जगह पे एक रणनीति होती है, स्ट्रैटेजी होती है। कंपटीशन को डील करने के लिए स्ट्रैटेजी होती है, सोशल मीडिया चलाने के लिए स्ट्रैटेजी होती है, ऑनलाइन प्रमोशन की स्ट्रैटेजी होती है, ब्रांड बिल्डिंग की, ब्रांड पोजिशनिंग की, ब्रांड प्रोटेक्शन की, हर चीज की एक स्ट्रैटेजी होती है। तो सीटीपी बनाने के लिए जब हम इनवाइट करेंगे किसी को तो वहां भी स्ट्रैटेजी होनी पड़ेगी, अदरवाइज वर्कआउट नहीं होगा। तो अभी बात करते हैं स्ट्रैटेजी फॉर इनविटेशन। और ये जो टॉपिक मैं ले रहा हूं वो क्रियान्वयन का टॉपिक है, क्रियान्वयन। यहां पे यदि हम क्रियान्वयन करेंगे तो भी ये तो ही स्टेशन का क्या होगा। ये इतना जरूरी क्यों है आप समझ लीजिए, क्यों ये स्लाइड जरूरी है। यही स्लाइड सब कुछ है, ऐसा कह लीजिए। आप यदि 25 लोगों को बुलाएं, 50 लोगों को बुलाएं, और आए 3 लोग, आए 5 लोग, 50 को बुलाया 5 लोग आए, मतलब क्या हुआ? स्ट्रैटेजी इनविटेशन का रॉन्ग हो गया। आपको तो लगा कि आपने बुलाया, आप बड़े फेमस आदमी हैं, आपका बड़ा रुतबा है, आपका बड़ा जो है, लोग आपको बड़े दिलों में बसा के रखे हैं, सब ठीक है। लेकिन आपने जब बुलाया तो उन्होंने समझा कि आपके फायदे की कोई बात हो रही है, क्योंकि आपने बुलाया किस स्टाइल में? भिक्षाम देही, प्लीज मुझे भिक्षा दे दो, प्लीज आ जाइए ना, मेरे पे एहसान कीजिए ना। दैट विल नॉट वर्क, दैट विल नॉट वर्क। मैंने पिछले सेशन में मास्टरमाइंड में आपको डिटेल में बताया था एक मेटाफॉर,
दे दही और ले दही, कितने लोग को याद है? दे दही ले दही, कितने लोगों को याद है ये मेटाफॉर जो मैंने बताया था पिछले मास्टरमाइंड सेशन में? तो क्या बोलेंगे इसको? दे दही ले दही, DDLD। ऐसा टाइप कर दें यदि याद है तो, DDLD मतलब दे दही ले दही, ऐसा मैंने बताया था। और इसमें यह कहा था कि एक ही फर्क है कि दही आप बोल रहे हो कि ले दही, ले दही तो अलग स्टाइल हो गया। दे दही यदि वो कहेगा कि प्लीज दही दे दो, तो उसके लिए तरीका तैयार करना पड़ेगा। मैं किसको बुलाऊंगा, और आज अगले 5 7 10 मिनट में मैं यही बताने जा रहा हूं कि कैसे इसको दे दही फॉर्मेट में ला दिया जाए कि सामने वाला कहे कि प्लीज मुझे बुला लो इस सेशन में। तो सेशन के बारे में उसको बताना पड़ेगा। यदि आपने कहा कि भिक्षा दे दो प्लीज मेरे सेशन में आ जाओ, तो पूरा काम बिगड़ गया, DDLD नहीं हुआ। DDLD करने के लिए, दे दही ले दही के लिए क्लियर होना पड़ेगा कि मुझे उसको बताना पड़ेगा ठीक से। तो विल डिस्कस 3 4 सेगमेंट आज, और उसके लिए हम एक एक के तरीके को बताएंगे ताकि दे दही ले दही एकदम क्लियर हो जाए, और ये स्ट्रैटेजी प्रैक्टिकल तरीके से क्रियान्वयन सीखा जाए। तैयार हैं? टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। और अब मैं शुरू करने जा रहा हूं। मैं आपको 3 या 4 सेगमेंट बताऊंगा एक एक करके। हर सेगमेंट पे 2 2 मिनट टाइम डालेंगे। तो 8:33 है, शायद 8:45 तक हम सारे प्रैक्टिकल कर चुके होंगे। 8:45 में आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ जाएंगे। रेडी हैं? वंडरफुल। थोड़े और रेडी मुझे मिल जाएं तो अच्छा, क्योंकि 4 5 रेडी मिले हैं और हम यहाँ पे 50 हैं, तो 10% का आंकड़ा तो बड़ा, बहुत ही नाइंसाफी है, ऐसा हो रहा है। तो थोड़ा थोड़ा एनर्जी आपका दिखे कि कितने लोग यहाँ पे फुल्ली कंसंट्रेटेड हैं इतनी बड़ी स्ट्रेटजी को प्रैक्टिकल रूप में क्रियान्वयन करने के लिए। सबसे पहला सेक्शन जो हम लेंगे, कैटेगरी लेके उस पर प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहला लेंगे जिम एंड फिटनेस वाला सेक्शन। जिम और फिटनेस। और जैसा मैंने पिछली बार बोला था, बहुत दूर मत जाइए। 5 किलोमीटर का रेडियस तय करिए ताकि आपने बाइक से, अपने कार से, ऑटो पकड़ के, पैदल चल के आप आराम से उस जगह पे जा सकें। फिजिकली जाना है, प्लीज नोट। तो जा सकें और बड़े आसानी से कह सकें कि मैं आपके विसिनिटी में रहता हूं, आई स्टे इन द नेक्स्ट लेन, आई स्टे इन दैट नेक्स्ट बिल्डिंग, आई नेक्स्ट स्टे इन दैट सोसाइटी जो इधर ही है 2 किलोमीटर में, और मैं आते जाते आपके जिम को देखता हूं, एंड यू आर प्रोफेशनली मैनेज जिम। मैं वेल्दी लाइफ का एक एसोसिएट पार्टनर हूं, और मैं आपको कुछ बहुत ही स्पेशल बताना चाहता हूं। उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, प्लीज नोट। ये आपका स्टेटमेंट होगा। उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, प्लीज नोट। मेरे फेवर के लिए प्लीज मत डिसाइड करिएगा। लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज बताना चाहता हूं जिससे आपका ये वेल स्टैब्लिश्ड जिम जो है, और आपका ये जो 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 आपका जो पोजीशन है, ये जो आप जो इतने अच्छे फिटनेस ट्रेनर हैं, उसमें कई गुना इजाफा हो जाएगा। आपके कस्टमर्स की संख्या 3 गुना 4 गुना बढ़ जाएगी, और आपका बिजनेस पर कस्टमर बढ़ जाएगा, डबल ट्रिपल हो जाएगा, और नेक्स्ट महीने होने लगेगा। इसका कुछ चीज मैं आपको देना चाहता हूं, और मैं कुछ आपको नहीं बताऊंगा। यदि आपको इंटरेस्ट है, सोच के देखिए, आपको इंटरेस्ट है क्या कि आपके कस्टमर्स 3 गुने 4 गुने हो जाएं, और आपका बिजनेस पर कस्टमर डबल हो जाए, और आपका जो खुद का पॉपुलैरिटी है, खुद का जो ऑथोरिटी है, उसमें इजाफा हो जाए, सब लोग आपको और ज्यादा चाहने लगे, आप ऑलरेडी फेमस है। इंटरेस्ट है क्या आपको? सामने वाला क्या कहेगा, यस और नो? अच्छा, आप कुछ नहीं बता रहे हैं, प्लीज कुछ मत बताइएगा, कुछ बताना शुरू भी मत करिएगा। वेल्दी लाइफ का वेल्दी इस्तेमाल भी मत करिएगा, कुछ भी मत बताइएगा। आप कहिएगा कि ये वाली चीज है, आप इंटरेस्टेड हो क्या? यदि इंटरेस्टेड हो तो मैं आपके लिए, फिर से सुनिए, यदि इंटरेस्टेड हो तो मैं आपके लिए एक स्पेशल एक्सेस अवेलेबल करा दूंगा। लाइव सेशन है, 90 मिनट आपको निकालना है। कब निकालना है? वेडनेसडे 25 8 PM, वेडनेसडे 25 मार्च 8 PM। आपको सिर्फ 90 मिनट निकालना है, वहां पे आना है। एक्सेस फ्री मैं आपको दिलवाऊंगा, पैसे आपको कुछ नहीं देने हैं। आप वहां पे सुनना, यदि आपको लगा कि आपके काम की चीज है तो करना, आपके काम की चीज नहीं है तो कुछ भी नहीं करना। मेरे रेस्पेक्ट के लिए मत करना, मेरे फेवर के लिए नहीं करना। मैं यहां रहता हूं सिर्फ इस मोहल्ले में, इस लोकालिटी में। मैं चाहता हूं कि आपका ये होना चाहिए। जिम वाला इंटरेस्ट लेगा? दे दही हुआ कि ले दही हुआ? DDLD टाइप करें, दे दही कि ले दही। दे दही के लिए क्या टाइप करेंगे? DD।
ले दही के लिए एलडी। अब उसको तोड़िए, डीडी एलडी मत बोलिए। दे दही हुआ कि ले दही हुआ? डीडी हुआ, वंडरफुल। डीडी एलडी नहीं ज्ञानेश्वर साहब, डीडी। डीडी, दे दही। ले दही नहीं करना है, ले दही बेचना नहीं है। दे दही मांगना है कि भैया वो आपसे कहे कि प्लीज दही दे दो, प्लीज दही दे दो, दे दही होना चाहिए सामने उच्चारण। तब आप कहें कि ओके दही तो मेरे पास इतना ही था भाई, आपको दूंगा नहीं दूंगा, लेट मी थिंक, लेट मी डिसाइड आपको दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। मेरे पास तो 10 एक्सेस हैं, मेरे पास 20 एक्सेस हैं, और मैंने सोचा था कि अपने एरिया के कुछ लोगों को दूंगा, तो मैं आपको दूं नहीं दूं, दे दही। क्लियर है? वंडरफुल। सो एवरीवन, यहाँ बिहारी लाल प्रजापति हैं, गीतांजलि शर्मा मैडम हैं, डॉक्टर ज्ञानेश्वर पाटिल, जयराम नायक, एस शुक्र गुजर, साहिबराव पाटिल साहब, भूपिंदर सिंह जी। एवरीवन इज सिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग हम क्या बोल रहे हैं। मानसी गायकवाड़, नरेंद्र भानदुड़गे, वंडरफुल। दे दही, दे दही के फॉर्मेट में हम उनको मिलेंगे, जिम और फिटनेस को। और क्या बताना है? और क्या बताना है? आपको ये बताना है वहां पे कि एक व्यक्ति, जब आप जिम में जाएंगे आपको हमेशा जानना पड़ेगा कि वो व्यक्ति कौन है। और उसके लिए व्हाट इज इन इट फॉर मी एक बात आती है। व्हाट इज इन इट फॉर मी, इसको हम कहते हैं, थोड़ा टेक्निकली लंबा चौड़ा हो गया, WIIIFM। व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है, वो आपको बोलेगा नहीं, वो सोचता है। आपके सामने भी कोई चीज आती है, तुरंत आप सोचते हो कि मेरे लिए इसमें क्या है, व्हाट इज इन इट फॉर मी। आप एक ऐड देखते हो, स्क्रॉल करते हो, तुरंत देखते हो मेरे लिए इसमें कुछ काम का है क्या, तभी आप इंटरेस्ट लेते हो। काम का नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं लेते हो। आपके काम की चीज होगी तो आप तुरंत इंटरेस्ट लेते हो। और पूरी सोशल मीडिया का AI सिस्टम इसी बात पे बनाया गया है कि सामने वाला बंदा किस बात में इंटरेस्ट लेता है। यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, रील हो, आप जब देखते हो, जैसे ही आप एक जोक देख लिए तो तुरंत समझ जाता है कि ये जोक देखने में इंटरेस्टेड है, तो अब उसके तुरंत बाद फीड में जोक दिखाने लगता है। कितनी बार आपने नोटिस किया है? किसी एक आदमी ने आपको कोई चीज भेजा, और उसमें मान लो कि पालतू बिल्ली का कोई चीज था, एक आपने देख लिया उसका वीडियो, तो उसके बाद तुरंत बिल्ली कुत्ता सब दिखाने लगता है, क्योंकि उसको समझ में आया कि इनको बिल्ली में इंटरेस्ट है। तो व्हाट इज इन इट फॉर मी को रीड करो कि उस व्यक्ति को किस चीज में इंटरेस्ट है, वही चीज उसको दिखाओ। इसी पे पूरा का पूरा AI और सोशल मीडिया चल रहा है और चलेगा, इसी यही भविष्य है। तो आपको देखना है कि व्हाट इज इन इट फॉर हिम। उसके लिए ये जानना जरूरी है कि वो व्यक्ति कौन है। जिम में आप एंट्री किए, जिम में कौन मिलेगा? प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, जिम में कौन मिलेगा? लाइव एग्जीक्यूशन चल रहा है, क्रियान्वयन चल रहा है। जितना अच्छा समझेंगे उतना 10 लोगों को मिलेंगे, 9 लोग आपके सेशन में आएंगे, उसमें से 3-4 लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। यदि ठीक से इस अगले 3 मिनट को नहीं समझे तो आप 20 लोगों को मिलेंगे, एक लोग आएगा वो भी कन्वर्ट नहीं होगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। क्योंकि आप बोल रहे हैं डीडी लेकिन हो रहा है LD, ले दही हो रहा है, और आप कर रहे हैं दे दही, हो नहीं रहा है। तो मैं दे दही का श्योर शॉर्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिए। जब आप जिम में प्रवेश करेंगे, जब जाएंगे, तो वहां दो तरीके के लोग मिलेंगे। एक मिलेगा मालिक और एक मिलेगा एम्प्लॉय। एक होगा ओनर, दूसरा होगा ट्रेनर। एक होगा ओनर, दूसरा होगा वहां का न्यूट्रिशनिस्ट, वहां का जिम फिटनेस ट्रेनर, वहां का इंस्ट्रक्टर। तो एक होता है मालक, मराठी में बोले तो, और एक होता है चालक। मालक, चालक, ओनर, ट्रेनर, ऐसा लोग मिलेंगे वहां पे। मालक अक्सर वहां नहीं मिलेगा अनलेस अदरवाइज छोटा जिम हो। छोटा जिम हो तो मालिक भी वहां मिल जाएगा आपको, रिसेप्शन पे बैठा हुआ है या कहीं पे केबिन में बैठा हुआ। लेकिन बड़ा जिम होगा तो मालिक नहीं मिलेगा, वहां मैनेजर्स मिलेंगे और वहां पे ट्रेनर्स मिलेंगे। आपका टारगेट दोनों है, लेकिन बड़ा टारगेट कौन है? बड़ा टारगेट ट्रेनर है। और यदि दोनों टारगेट हैं तो दोनों को व्हाट इज इन इट फॉर मी डिफरेंट डिफरेंट है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? दोनों के व्हाट इज इन इट फॉर डिफरेंट डिफरेंट है। ओनर का डिफरेंट है, ट्रेनर का डिफरेंट है। ट्रेनर को एक योग्यता चाहिए। ट्रेनर 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन नहीं कर पाया है, जो भी है, लेकिन उसको बॉडी बिल्डिंग आ गई, सिखाने आ गई, ऐसे वर्कआउट करो, ऐसे पुलअप करो, ऐसे पुशअप करो, ऐसे कार्डियो करो, ऐसे करो, वैसे करो, पेट के मसल टाइट रखो, इसके मसल ढीला करो। उसको यदि पता चल गया है तो वो फिटनेस ट्रेनर बन गया है। और यदि 5-10 लोगों के डोले शोले अच्छे बनवा दिया है तो उसकी रेपुटेशन आ गई है, राइट। नाउ वो व्यक्ति का क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, उसकी दुखती रग क्या है? उसकी दुखती रग है कि वो किसी तरीके का क्वालिफिकेशन नहीं रखता।
यदि उसको आपने सीटीपी बना दिया, सर्टिफाइड थेरेपी प्रैक्टिशनर, तो उसकी दुखती रग का इलाज हुआ कि नहीं, उसको व्हाट इज इन इट फॉर मी मिल गया कि नहीं। और यदि वो सर्टिफिकेशन से उसका इनकम 3 गुना बढ़ जाए, वो हर महीने लाख रुपया 50,000 रुपया कमाने लग जाए एक्स्ट्रा, उसके कस्टमर की संख्या बढ़ जाए, वो पॉपुलर हो जाए, उसका फिटनेस कोचिंग और ज्यादा चलने लगे, वो बहुत ज्यादा रिजल्ट दिलवाने लगे मसल बिल्डिंग में, तो वो आपका चरण छुएगा कि नहीं, आपका ऋणी रहेगा कि नहीं, आपको थैंक यू बोलेगा कि नहीं। तो व्हाट इज इन इट फॉर मी है, तो यहां पे डी डी होना पड़ेगा, दे दही होना पड़ेगा, वो मांगना पड़ेगा। आपको सिर्फ ये बोलना है कि ऐसा ऐसा है, आपका ऐसा ऐसा हो सकता है, ट्राई करके देखो। ये सेशन है, आप बोलोगे तो मैं आपको एक्सेस दिलवा दूंगा। मेरे पास 20 एक्सेस हैं आपके जिम में, फिटनेस में। मैं 5-7 लोगों को दे सकता हूं। मेरी सिर्फ इतनी इच्छा है कि मैं इस एरिया में रहता हूं, आपका जिम बड़ा जबरदस्त है, मेरे बहुत सारे कलीग्स आपके जिम से कनेक्टेड हैं, और मैं चाहता हूं कि आप ये करो, मजा आ जाएगा आपको। शुल्क कुछ नहीं देना है, ये सेशन मैं आपको एक्सेस करवा के दूंगा, आपको सिर्फ 90 मिनट देना है। वो आदमी आएगा, आपने कुछ बताया नहीं, आपने सिर्फ इतना बताया है कि किस तरीके से आप वहां आओगे तो हो जाएगा। क्या होगा? क्लिंजिंग थेरेपी से कैसे मसल बिल्डिंग फास्ट हो जाएगा, कैसे 3 महीने वाला मसल जो है 35 दिन में और 45 दिन में बनने लग जाएगा, डोले शोले जो है 30-30 दिन में एकदम जबरदस्त होने लगेंगे। ये सारा उस दिन के सेशन का सब्जेक्ट है। आप डिटेल में कुछ भी नहीं बताओगे, आप तो सिर्फ इतना बताओगे कि मैं आपको एक्सेस दिलवा दूंगा, दैट्स ऑल। इंटरेस्ट लेगा? डीडी है तो डीडी टाइप करें, दे दही है कि ले दही है, दे दही है तो डीडी टाइप करें। क्लियर है? कार्यान्वयन क्लियर हो रहा है क्या? मैं क्रियान्वयन बता रहा हूं, एग्जीक्यूशन सीधा सीधा, कि आप जाएंगे तो कैसे करेंगे। अब नंबर की बात कर लेते हैं क्विकली, स्लाइड को चेंज करने के पहले, कि आपके एरिया में 5 किलोमीटर के विसिनिटी में यदि आप समझ के चलिए कि यदि 5-7-10 जिम वाले हैं, जिम है, 5-7-10 तो गली गली में भी मिल जाएंगे, छोटे शहर में भी मिल जाएंगे। तो यदि 5-10 हैं तो हर एक जिम में 10-5-4-10 ट्रेनर जरूर होंगे। और जब 10-5-4 ट्रेनर होंगे तो उसमें 2 महिला ट्रेनर, 3 महिला ट्रेनर भी मिलेगी, पुरुष ट्रेनर भी मिलेंगे। और जब वो मिले, उनके साथ आपने बातें की, और यदि उतने आए, तो कितने लोग आए उस सेशन में? और यदि आपने मालक से भी बात किया है, चालक से भी बात किया, लेकिन मालक से भी बात किया है, और यदि मालक भी आया, तो किसी का कोई नुकसान नहीं है। मालक को आपने पहले बताया कि आपके जिम से जितने लोग आएंगे, उतने लोग आपके साथ मिलकर काम करेंगे। ये पूरा 5 लोग यदि आपके जिम से आ रहे हैं और आप भी आ रहे हो, तो इतना पक्का है कि आपके जिम की जो फुटफॉल है, वो जो है जैसे 1 जनवरी को होता था, वो फिर से हो जाएगा अप्रैल में ही, और फिर से मई में, जून में ये इस तरीके से आएगा, क्योंकि आप उस तरीके से हो जाओगे, और मैं चाहता हूं कि इस एरिया में आप हो जाओ। तो वो तरीके की बात हो गई, वो कनेक्ट होगा। तो यदि मान लो कि एरिया में 5-7 जिम भी हैं, और हर जिम में यदि 5-5, 10-10 लोग भी हैं जिनकी बात कर रहे हो, तो कितने लोग हो गए? 50 लोग हो गए कि नहीं, कम से कम आपके पास आने के लिए? यस है, नो है? 50 लोग हो गए क्या? यदि 50 लोग आपके पास जिम से ही हो गए, तो एक ही कैटेगरी की बात अभी तक हुई है क्रियान्वयन के सेशन में। आपको बुलाने कितने थे? 25 से कम नहीं बुलाने हैं। कितने लोगों को याद है? प्लीज हाथ रेज करिए या टाइप कर दीजिए कि याद है, क्योंकि 25 से कम किसी को नहीं बुलाने हैं। कब की बात हो रही है? 25 तारीख की, 4 दिन के बाद, वेडनेसडे को। और हमें हमेशा डीडी फॉर्मेट में बुलाना है, प्लीज आ जाइए, भिक्षाम देही, प्लीज मेरे पे दया कर दीजिए, ऐसा बोल के गलती से भी मत बुलाइएगा, क्योंकि उसका बुला के भी कोई फायदा नहीं है, आपका भी टाइम वेस्ट, उसका भी टाइम वेस्ट। आप वो काम छोड़ ही दीजिए, कॉलर सीधा कीजिए, डू नॉट सेल, मेक देम बाय, डू नॉट चेस, अट्रैक्ट। इस मोड में आ जाइए, यही दोहा याद कर लीजिए। सोते जगते एक ही चीज याद करिए कि मैं बेचूंगा नहीं, आई विल मेक देम बाय, उनसे खरीदवाऊंगा। मैं बेचूंगा नहीं, उनसे खरीदवाऊंगा। मैं पीछा नहीं करूंगा, वो मेरे पीछे पीछे आएंगे। मैं तितली के पीछे पीछे नहीं भागूंगा, मैं सुगंधित फूल लेके बैठूंगा, वो फूल पे तितलियां आएंगी, ऐसा काम करूंगा। तो एकदम क्लियर हो जाए, यदि हमने ये कर लिया, तो जिम और फिटनेस में से 50 लोग आने की बात दिख रही है। 25 हमें टोटल लाने थे। हमने आपको बोला 3-4 कैटेगरी बताऊंगा, आगे की कैटेगरी पे चलता हूँ क्विकली। मैं टाइम बहुत ज़्यादा लेता हूँ, बातें बहुत ज़्यादा करता हूँ। अब आगे बढ़ता हूं, और शायद इसलिए बातें करता हूं कि मुझे लगता है कि और थोड़ा समझा दूं, और थोड़ा समझा दूं, ताकि आपके पास क्रियान्वयन में कोई गैप ना रह जाए।
बातें कर लेने में 5 मिनट और लगा दें कोई बात नहीं, लेकिन वहां पे एरर हो जाए तो बहुत नुकसान होगा। कितने लोग समझ रहे हैं? एरर हो जाए तो नुकसान होगा। एरर बचाने के लिए 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगा दिया जाए तो कोई बात नहीं है, सवाल जवाब कर लिया जाए तो कोई बात नहीं है। इसलिए चीजों को जितना बढ़िया से समझ लें, बार बार डिस्कशन करके समझ लें, समझ लेना चाहिए। और इसीलिए आप यदि मेरे को देखते हैं कि मैं कितने पैशन से बात कर रहा हूं आपसे, कितने जोर लगा के बात कर रहा हूं, चिल्ला के बात कर रहा हूं, रीजन ये है कि मेरे अंदर उतना पैशन है, आपके अंदर भी उतना पैशन है, और ये दोनों पैशन को मिला दिया जाए तो ये वो पैशन बनता है जिसको कोई रोक नहीं सकता। अनस्टॉपेबल हो जाएगी वो एनर्जी, और वो एनर्जी एक्चुअली अनस्टॉपेबल है। इस सेशन में जो चल रहा है, मेडिटेशन में जिस तरीके से एनर्जी कनेक्ट होती है, इस सेशन में भी वही एनर्जी कनेक्टेड है आपके और हमारे बीच में, और वो चीज की एनर्जी है जिसको हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब मोमेंटम की बात कर रहे हैं, फ्लाइट के टेक ऑफ होने की बात कर रहे हैं, तो उस साइज में हमको मोमेंटम लेना पड़ेगा। तो जिम की बात हमने कर ली, पर जिम के साथ बहुत सारी चीजें कनेक्टेड हैं। वेट लॉस की बात कीजिए, मोटापा कम करने की बात कीजिए, मेरा ये टंकी अंदर लेना है, मेरा तोंद अंदर लेना है, मेरे वाइसरल फैट को कम करना है, मेरे बॉडी को शेपिंग करनी है, महिलाओं को पुरुषों को बॉडी शेपिंग करनी है, और इसमें खूब सारा काम हो रहा है। गली गली में आप चले जाइए, सिर्फ जिम की बात मैंने की, जुम्बा कितने लोगों के गली में ही दिख जाता है बताइए? कितने लोग के गली में दिख जाता है? जहां 20-25 लोग, 70-80 लोग, 50 लोग जुम्बा करते रहते हैं। आफ्टरनून में जुम्बा सेशन चलता है, सारी महिलाएं जमा होती हैं, और जुम्बा का सेंटर सबसे ज्यादा आज के समय में चल रहा है। जितने बेबी की सिटिंग है, नर्सरी और क्रैश चलते हैं, उतने ही जुम्बा के भी बोर्ड लगे दिखते हैं मुझे हर जगह पे, क्योंकि जुम्बा फेमस है। जुम्बा में क्या हो रहा है? बॉडी शेपिंग की बात हो रही है कि मेरा बॉडी जो है शेप में आ जाए, मेरा बॉडी शेपिंग में रहे, और मेरा बॉडी एज के हिसाब से फैलता ना चला जाए। तो सारा कुछ इसी स्लाइड में आता है। जैसा जैसा मैंने जिम के लिए बोला, वैसा वैसा जुम्बा के लिए भी होगा। उस जुम्बा में उसके पास ऑलरेडी 50 कस्टमर है, 100 कस्टमर है। उस जुम्बा की मालिक को, उस जुम्बा के चालक मालक किसी को भी आप बता रहे हो, वो महिला है। उस महिला के पास उतने कस्टमर्स हैं, वो महिला उतने कस्टमर्स में से उतने कस्टमर को यदि सीधे सीधे उस सेशन में मुखातिब करती है, कितना बड़ा बिजनेस है। महिला को बिजनेस पहले आपने समझा दिया है, तो महिला सबको कंपलसरी करेगी कि नहीं, कि भाई मेरे जितने भी बैच 1, बैच 2, बैच 3 सब लोग आ जाना इस सेशन में, लाइव आना यहाँ पे, ऐसा होगा? यस और नो? होगा कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? यस और नो? होगा, होगा, सब लोग टाइप कर रहे हैं, होगा, होगा, यस, बहुत बढ़िया, होगा। तो अब चलते हैं जिम फिटनेस का, यहाँ पे चैप्टर खत्म करते हैं, एक और चैप्टर लेते हैं, और दूसरा चैप्टर है आप ही के बगल में, आप ही के मोहल्ले में, आप ही के रोड में, आप ही के लोकेलिटी में, 5 किलोमीटर से ज्यादा फिर मत जाइएगा। वो है ब्यूटी पार्लर, स्पा, ब्यूटी सलोन, यूनिसेक्स सलोन। कितने मिलेंगे? भर भर के मिलेंगे, ये सुनो, गली में भी मिलेंगे, घर में चलाने वाले भी ब्यूटी पार्लर मिलेंगे। और आपकी जानकारी के लिए, घर में जो ब्यूटी पार्लर चल रही है ना, उसके पास भी 100, 150, 200 कस्टमर फिक्स हैं। फिक्स कस्टमर हैं जो हर दूसरे महीने, हर तीसरे महीने, हर महीने आते ही आते हैं। भले वो छोटा सा आईब्रो कराने आते हैं, लेकिन आते हैं। डाई कराने आते हैं, लेकिन आते हैं। फिक्स हैं कस्टमर। उनके पास ऑलरेडी कस्टमर है। बोलते हैं ना कि तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास माँ है, ऐसा होता है ना। तो उसी तरीके से उनके पास बहुत बड़ा पावर है, उनके पास कस्टमर है। आपके पास क्या है? आपके पास उस कस्टमर को डबल ट्रिपल करने का, बिजनेस पर कस्टमर बढ़ाने का गुड़ मंत्र है, ब्रह्मास्त्र है, बिजनेस पर कस्टमर करवा देने का, डबल ट्रिपल करा देने का, कस्टमर की संख्या बढ़ा देने का। फिर से ध्यान से समझिए, कस्टमर की संख्या बढ़ा देना और बिजनेस पर कस्टमर बढ़ा देना। मेरे पार्लर में यदि 100 कस्टमर रेगुलर आते हैं, तो मैं 100 का 300 करवा दूंगा, और मैं बिजनेस पर कस्टमर बढ़ा दूंगा। वो आके सिर्फ आईब्रो करा के चले जाते हैं, मैं बहुत मिन्नत करता हूं कि तू फेशियल भी कर ले, तो फेशियल करवा देता हूं। लेकिन अब वो थेरेपी भी करेंगे, हर 3 महीने में करेंगे, 3 लोगों को घर में बुला के भी करेंगे, 3 लोगों के लिए किट भी लेके जाएंगे, कोलाजन बिल्डर भी लेंगे, ब्यूटी सप्लीमेंट भी लेंगे, न्यूट्रिशन भी लेंगे। और जब लेंगे तो कितना बड़ा होगा। ना तो आपको कोलाजन बोलना है, ना क्लिंजिंग थेरेपी बोलना है, ना वेल्दी लाइफ बोलना है, ना बिजनेस बताना है, ना वेल्दी लाइफ का डब्लू भी वहां बोलना है। क्या बोलना है? तो सिर्फ ये बोलना है कि आपके बिजनेस में कैसे। फिर से ध्यान से समझिएगा, मैंने जो जो बोला नहीं बोलना है इतना सारा चीज,
क्या बोलना है? सिर्फ बोलना है कि आप ब्यूटी पार्लर के बिजनेस में हो, आपका ब्यूटी पार्लर इतने सालों से है, मैं इधर ही पास में रहता हूं, मैं आते जाते आपको देखता हूं, एंड आपका सर्विस छोटा ही सही, आपका ऑर्गेनाइजेशन या आपका एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन आप बड़े दिल से करते हो। इस चीज में आपका ऑलरेडी एक कस्टमर बेस है, उसको अप्रिशिएट करिए। ऑलरेडी एक कस्टमर बेस है और आपका ऑलरेडी एक रेपुटेशन है। इस रेपुटेशन को 2 गुना 3 गुना आप बढ़ा सकते हो। तीन चीजें कर सकते हो, इस रेपुटेशन को 2 गुना 3 गुना बढ़ा सकते हो, आपके कस्टमर की संख्या में कम से कम 2 गुना इजाफा कर सकते हो, वो भी 2 महीने के अंदर। और तीसरी चीज, बिजनेस पर कस्टमर बढ़ा सकते हो। कितना? तो कम से कम 3 गुना विद इन 3 मंथ्स। यदि ये करना चाहते हो तो मैं आपको एक सेशन का एक्सेस दिलवा दूंगा, यदि आप चाहते हो तो। अच्छा, बाय द वे, उस सेशन में एक्सेस लेने से मुझे कोई फायदा नहीं है, तो प्लीज मेरे रेफरेंस, मेरे लिए वो सेशन में आप हाँ मत बोलना। 90 मिनट आपको निकालना है, सेशन में आप पूरा कुछ समझ जाओगे कि कैसे 3 गुना हो जाएगा, कैसे बिजनेस पर कस्टमर बढ़ जाएगा, कैसे फुटफॉल बढ़ जाएगा, कैसे आपका और रेपुटेशन बढ़ जाएगा। ये यदि करना है तो मैं आपको एक्सेस दिलवा दूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप अपने सारे ब्यूटिशियंस के साथ वहां पे अटेंड करें। मैं चाहूंगा कि मैं चाहूंगी, सॉरी, वहां पे आप महिला के तौर पे जाएंगे तो ज्यादा वेलकम करेंगे, और यूनिसेक्स में तो कोई भी जा सकता है। मालिक से क्या बोल रहे हैं आप? कि मैं चाहूंगी कि आप अपने सारे ब्यूटिशियन के साथ उस सेशन को लाइव करें, एक्सेस सबका मैं दिलवा दूंगा, कोई शुल्क आपको नहीं देना है। आपको लगे काम का चीज तो आप करना, नहीं काम का लगे तो मत करना, और प्लीज मेरे लिए मत करना। तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि कुछ बेच नहीं रहा है, उसने देखा कि इसका फायदा नहीं है, उसने देखा कि व्हाट इज इन इट फॉर मी क्लियर है, उसने देखा कि मेरा फायदा है, 90 मिनट सुनने में क्या प्रॉब्लम है, पैसा तो लग नहीं रहा है, मेरा तो कुछ हिंग फिटकरी कुछ लग नहीं रहा है, रंग चोखा निकल रहा है एकदम। तो क्या करेगा? वो करने की बात करेगा। कितने लोग आ सकते हैं ब्यूटी स्पा? फिर से 50 का आंकड़ा आता है कि नहीं आता है? ये सुनो, प्रैक्टिकल क्रियान्वयन अच्छा चल रहा है, फिर से 50 लोगों का आंकड़ा आता है, और ये आंकड़ा महिलाएं बड़ी अच्छे तरीके से कर सकती हैं। 50 का आंकड़ा बड़े आराम से आता है, 50 उधर से आ गया, 50 इधर से आ गया, और ये जो चीज है हो गई, यहां पे इतने लोग जमा हो गए, उसमें से 25 नहीं आएंगे, 20 ही आएंगे, 10 ही आएंगे, 15 ही आएंगे, आपको तो टोटल 25 लाने हैं गारंटी के साथ। तो गारंटी के साथ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस तरीके के सब लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट किया, आगे बढ़े, परमिशन दीजिए आगे बढ़ने का। आगे के स्लाइड पे चलेंगे, और कैटेगरी डिस्कस करेंगे, अभी तक 2 कैटेगरी डिस्कस किया, प्रैक्टिकल क्रियान्वयन डिस्कस करते जाएंगे, ताकि आप इनवाइट कैसे करें। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस करते हैं वेलनेस प्रोफेशनल्स को। ये एक कैटेगरी है जो बड़ा वास्ट है, बहुत बड़ा है। कितने लोग? सारे लोग। योगा वाला कौन है? वेलनेस प्रोफेशनल है, राइट है। और कौन वेलनेस प्रोफेशनल है? आयुर्वेद वाला, पंचकर्मा वाला, एक्यूप्रेशर वाला, एक्यूपंचर वाला, फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, सब लोग वेलनेस प्रोफेशनल हैं। होम्योपैथ वाला, यूनानी वाला, सिद्धा वाला, सब लोग वेलनेस प्रोफेशनल है। एक क्वालिफाइड डॉक्टर, एलोपैथ वाला, वेलनेस प्रोफेशनल है। एक नर्स, एक कंपाउंडर, एक ब्लड टेक्नीशियन, एक धाई, एक कोई और, सारे लोग वेलनेस प्रोफेशनल हैं। हॉस्पिटल में काम करने वाला, नर्सिंग होम में काम करने वाला, ये सारे लोग वेलनेस प्रोफेशनल हैं। अल्टरनेटिव थेरेपी वाले वेलनेस प्रोफेशनल हैं। अल्टरनेटिव थेरेपी मतलब क्या हुआ? ऐसे सारे लोग जो हीलिंग पे काम करते हैं, हीलर्स हैं। कितने हीलर्स हो सकते हैं? ह्यूज। कितने? क्रिस्टल हीलिंग वाले, वो वाले, कपिंग करने वाले, है ना, कायरो प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, कैंडल वाले हो सकते हैं, साउंड हीलिंग वाले हो सकते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने वाले एक्सपर्ट हो सकते हैं, कोई और हो सकता है, कोई और हो सकता है। अल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपी की संख्या इतनी ज्यादा है कि हर जगह पे हीलिंग हो रही है। फिजियोथेरेपी, कितने लोग मिलेंगे? फिजियोथेरेपी को यदि आप बता रहे हैं, किसी और को बता रहे, किसी और, थियरी सब जगह पे एक ही है। क्या है?
कि आप ऑलरेडी इतने रेपुटेड न्यूट्रिशनिस्ट हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, ये हो वो हो, आपका ऑलरेडी एक कस्टमर बेस है, आपका ऑलरेडी एक रुतबा है। उस कस्टमर बेस को क्या आप 2 गुना 3 गुना करना चाहते हो, वो भी दूसरे महीने में, तीसरे महीने में? क्या उस कस्टमर बेस में बिजनेस पर कस्टमर को 3 गुना करना चाहते हो, वो भी इंस्टेंट नेक्स्ट मंथ में? क्या आपका जो रुतबा है, जो आपने अपना रेपुटेशन अभी तक बनाया है जो अच्छा खासा है, उसको एकदम और ऊपर ले जाना चाहते हो, और कॉलर सीधा करना चाहते हो, और रेपुटेशन में आना चाहते हो? तो मैं आपको एक प्रोग्राम का एक्सेस दे रहा हूं, जो खास एक लाइव समिट होने जा रही है। और उस समिट में 90 मिनट का समिट है। आपको सारा कुछ समझने को मिलेगा, शुल्क कुछ नहीं देना है। यदि आपको लगेगा तो आप उसको एनरोल करना, नहीं लगेगा तो मत करना। ये ऐसा ऐसा करवा सकता है, करोगे क्या? करोगे तो मैं आपको एक्सेस दिलवा दूंगा। मेरे पास 8-10 एक्सेस है। आप कौन हो भाई? मैं एसोसिएट पार्टनर हूं उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का, जहां पे ये किया जाता है, बिकॉज द वेलनेस इज बीइंग स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। न वेल्दी लाइफ बताना है, न क्लिंजिंग थेरेपी वर्ड का उच्चारण भी नहीं करना है, कोई भी चीज नहीं बोलना है, कोई थियरी ही नहीं बताना है, वो आपको वहां पे पता चलेगा। कुछ चीज को सीक्रेट रखते हैं ना, टॉप सीक्रेट, वो सीक्रेट है। जो पूरी बतानी है इतनी ही बतानी है। तो क्यूरियोसिटी भी है, तरीका भी है, और आपको क्या देना है, वर्ड क्या रिवील होगी, WBS वॉ बिच समिट ओवर। इसके लिए कम्युनिकेशन जाएगा, वो वीडियो होगा, फोटो होगा, डिटेल होगा, वो आप भेजोगे और आप उनको बुक करोगे। आप लिख के लोगे कि वो कौन व्यक्ति आने वाला है, और आप उनके साथ तैयारी हो कि ये आने वाला है। वेलनेस प्रोफेशनल क्लियर है क्या कि कैसे होगा? वेलनेस प्रोफेशनल जैसा मैं बाकी में 50-50 गिनवाया, इसमें 500 गिन ले तो कम पड़ेगा, क्योंकि वेलनेस प्रोफेशनल सब जगह पे मिलेगा। इसमें तो हमने सब बोल दिया, एलोपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथ, है ना, पंचकर्मा, ये वो सब बोल दिया। इसमें कंपाउंडर, नर्स सब बोल दिया। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह सब बोल दिया। ये बड़ा सेक्शन है, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, कैटेगरी गिन लो, सब हो जाएगा। इतना बड़ा हुआ, ये इतना बड़ा हुआ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं, एक और कैटेगरी लेते हैं, और उस कैटेगरी का नाम है नारी शक्ति। नारी शक्ति एक बहुत बड़ा कैटेगरी है, और उसको बोला जाए वर्किंग एंड नॉन वर्किंग वुमेन, क्योंकि वुमेन को दो ही भाग में, दो ही कैटेगरी में, दो ही टाइप में बांटा जा सकता है। एक है वर्किंग, दूसरा है नॉन वर्किंग। और इसका कोई कैटेगरी में वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। जो वर्किंग है वो कल नॉन वर्किंग हो सकता है, जो नॉन वर्किंग है वो कल वर्किंग हो सकता है। सहूलियत से हो सकता है, किसी का जो है रीलोकेशन हो गया, शहर बदल गया, किसी की छटनी हो गई, किसी का AI वाला कहानी हो गया, किसी की प्रेगनेंसी हो गई, किसी का बच्चे का एग्जाम शुरू हो गया, कोई 10th में आ गया, कोई 12th का एग्जाम हो गया, किसी का बच्चा जो है अब मेडिकल की तैयारी करने लगा, इंजीनियरिंग की तैयारी करने लगा, किसी का पति का कोई प्रॉब्लम हो गया, किसी के पेरेंट्स जो है बीमार हो गए। उसने सबसे पहले त्याग उसको करना है, उसने त्याग कर दिया और कहा कि भाई अब 3 साल मैं नौकरी नहीं करने वाली, मैं बिजनेस से साइड होने वाली हूँ। क्षमता है, योग्यता है, वो नॉन वर्किंग हो गई। और जो वर्किंग है वो तो नॉन वर्किंग हुई, बल्कि नॉन वर्किंग भी कभी भी वर्किंग हो सकती है। तो इसलिए एक ही कैटेगरी की नहीं है कि वर्किंग है कि नॉन वर्किंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता, महिला है उसके लिए कैटेगरी है। महिला को कैसे कनेक्ट करना है? महिला के लिए 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा कस्टमर फुटफॉल बिजनेस पर कस्टमर, वो फॉर्मूला नहीं चलेगा, क्योंकि उसका कोई कस्टमर नहीं है। उसका तो सिर्फ इतना है कि आप जो भी हो, आप आप जो